हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस ग्रुप 4 स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा सीरीज का। इससे पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे देंगे हम आपको प्लेलिस्ट की, आप उन वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम टॉप 100 क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं जो 2023 की नई एग्जाम में आपके नए क्वेश्चन बने हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम कवर आपको करवा रहे हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ जो है इस वीडियो की, ये पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अगर आपने ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वहां पर मिल जाएगी। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने ये टेस्ट सीरीज नहीं लिए उनको भी इन टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। अगर नहीं भी ले रखी है तो भी इन्हीं टेस्ट सीरीज में जाकर चेकआउट करिएगा। आपके लिए अनलॉक कर दिए तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइज, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है? तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जो जाना जाता है, ये जाना जाता है अमेरिका के संघ को। तो यहां से हमारा यूएसए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है? अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात इंदौर में विधि का अध्ययन पूर्णतः प्रारंभ हुआ? तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 1931 में, 1931 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, आज के जो हम ये जो टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, ये पटवारी में आए हुए क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो ये पटवारी के क्वेश्चंस है बेसिकली, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो भारत में 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर क्या है? ये आपको बताना है, बेरोजगारी दर क्या है। ऑप्शन इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस आप देखकर क्लिक कर सकते हैं। सही जवाब रहेगा, देखिए, कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत जो होता है, कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, ये बेरोजगारी दर होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का जो गठन किया गया ये 1972 में किया गया, 1972 आपका सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले हम आपको बता दें हमारी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक की सबसे एडवांस टेस्ट सीरीज है, आप जरूर से डेमो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए। सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस डले हैं, सब्जेक्ट वाइज नए क्वेश्चंस डले हैं, टॉपिक वाइज डले हैं, एफएलटी एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके अलावा करंट ई बुक टेस्ट सारी चीजें यहाँ पर डली है। आप जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको और डिटेल में यहाँ पर इनके बारे में पता चल पाएगा। क्लियर है? इसके अलावा यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, जरूर से इनरोल करिएगा। नहीं किया है तो डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हमारी एमपी करंट अफेयर 2023 की ई बुक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2023 के लिए स्पेशल ई बुक है। क्लियर है? ये 2022 की हमारी ई बुक है और ये 2021 की है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के संबंध में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है सत्य के दिवस के रूप में। बेसिकली अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका एक। तो 24 मार्च हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर इसका जो कि आपको दिया रखा है ऑफ क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा 24 मार्च हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? देखिए, आप सभी काफी कंफ्यूज थे। हमने एनालिसिस करवाया था कि महाकालेश्वर जो मंदिर है ये आपका उज्जैन में है, बट हमने आपको एनालिसिस में बताया था कि खरगोन में भी एक महाकालेश्वर मंदिर है जो कि किस वास्तुकला को दर्शाता है, किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो ये परमार वंश की जो वास्तुकला है, परमार वंश की, इसको दर्शाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी महाकालेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा उज्जैन में तो आपको देखने को ही मिलता है। तो ये भी आप आगे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बने तो आप बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन के अलावा महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो खरगोन में आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है? तो ये जो राशि घटाई जाती है इसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोला जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की जो स्थापना की थी ये की थी 1867 में। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में, देखिए रिक्तिस्तान भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता है जो अछूतों यानी निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता है। तो ये बेसिकली इसका नाम आपको बताना है, समझौते का नाम क्या है। तो इस समझौते का नाम रखा गया है पूना समझौता या पूना पैक्ट इसको बोला जाता है। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पूना पैक्ट जो है ये भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता है जो अछूतों को नए अधिकार प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव है? तो वित्त पोषण में कमी के जो प्रतिकूल प्रभाव है इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा मुद्रास्फीति में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। आपका यहाँ से डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो जादूगर आनंद का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का या फिर रिक्तिस्तान मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम या व्यस्त हवाई अड्डा है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा किसके साथ में? ऑप्शन नंबर सी के साथ में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दूसरे नंबर पर राजा भोज का नाम आता है। पहले नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये कहाँ पर है? इंदौर में है आपका। राजा भोज आपका भोपाल में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? महाराज रूप सिंह हवाई अड्डा। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको इस तरह से दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए भारतीय सिनेमा से संबंधित आपका पुरस्कार पूछा गया है और एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है दादा फाल्के जो पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि इन तीन चारों में से आपका यही ओनली भारतीय सिनेमा से संबंध रखता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या तो रिक्तिस्तान को समर्पित है। तो मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का जो मंदिर है ये या तो त्रिमूर्ति या ब्रह्मा, शक्ति, शिव, विष्णु इनमें से किसको समर्पित है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा विष्णु यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण मंदिर या तो त्रिमूर्ति या भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और गाइस ये नए पैटर्न के क्वेश्चन से, नए लेवल के क्वेश्चन से, अगर आप चाहते हैं कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जिस तरह से आज हम कवर करवा रहे हैं इस फॉर्मेट में कवर करवाएं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज हम वन लाइनर में भी आपको कवर करवा चुके हैं। 2 वीडियो जो पहले दे चुके हैं वो वन लाइनर में हमने करवाई थी। तो आप जिस हिसाब से आपकी डिमांड आती है उस हिसाब से हम आपके लिए कंटेंट रेडी करके लेकर आ जाएंगे। बस आप एक बार कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना शानदार आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस शर्त है आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करते रहें। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना हुआ है? महान हिमालय का जो कोर बना हुआ है ग्रेनाइट तत्व से बना हुआ है। ग्रेनाइट ना कि ग्रेफाइट। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अधीन। अगला क्वेश्चन है किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा जो परिवर्तन किया था ये जो घटना थी ये कलिंग युद्ध था, द कलिंग वॉर। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? तो ये जो जंगल है इसका नाम बताना है आपको और यहाँ पर जंगल दे रखा है, ऑप्शन में आपको नेशनल पार्क दे रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी को पता होना चाहिए। और हमने इससे पहले वाला जो पार्ट दिया है आपको सेकंड या फर्स्ट उसमें भी कवर इस क्वेश्चन को हमने करवाया है। उसका फॉर्मेट अलग था, कुछ और चीज़ें पूछी थी बट आंसर वहीं से आपका इसमें भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी, ये किस जंगल के बेस पर की है, किस जंगल को इन्होंने एज ए यहाँ पर जंगल के बारे में लिखा है यहाँ पर आपको बताना है।
कि कौन सा जंगल है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। आप सभी को ये बातें पता होनी चाहिए क्योंकि काफी बार हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की स्थापना हुई थी 1964 में, 1964। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, तो यहां से भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग बनाया गया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ बनाया गया सन 2000 में, और 2000 में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इनका नाम क्या था? तो सही जवाब आपका जाएगा दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, याद रखिएगा। और इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है और भी किसी किसी घटना से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर और कोई बड़ी घटना है उस टाइम पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखते चलेगा उस टाइप से भी क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे कि बाबूलाल गौर से पूछा जाता है कि बाबूलाल गौर के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में संजय डोबरी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस स्थान से, देखिए संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। उज्जैन, ओरछा, पार्सली और आपका पचमढ़ी। तो उज्जैन तो काफ़ी दूर है, ओरछा भी इससे दूर है सीधी से, क्योंकि संजय राष्ट्रीय उद्यान आता है सीधी जिले में, और सीधी से ओरछा दूर है। पचमढ़ी भी दूर है क्योंकि होशंगाबाद के अंतर्गत आता है पचमढ़ी, ओरछा, उज्जैन, ये तीनों दूर है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है इनकी। तो ये तो आपके तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। आपका एक ही ऑप्शन बचा है पार्सली, और यही आपको क्लिक कर देना है क्योंकि तीन ऑप्शंस अगर गलत कट चुके हैं आपके तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है और वही आपका राइट आंसर होगा। अगर नहीं भी पता है तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर पता होगा तो डायरेक्टली आप पार्सली क्लिक कर देंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में ओहदा आधारित प्रशासनिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ओहदा आधारित जो प्रशासनिक प्रणाली थी इसका नाम है मनसबदारी, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज था? चंगेज खान का वंशज आपको बताना है कौन सा शासक था, तो मुगल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए निम्न में से कौन सा शासक चंगेज खान का वंशज था? तो मुगल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्तंभ खंभ बाबा मध्य प्रदेश में कहां पर पाया जाता है? तो स्तंभ खंभ बाबा जिसको गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका विदिशा में देखने को मिलता है। विदिशा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। इसको खाम बाबा भी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, और गरुड़ स्तंभ भी इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? प्रथम बौद्ध परिषद जो हुई थी इसके संरक्षक आपसे पूछे गए थे, कौन थे? तो सही जवाब रहेगा अजातशत्रु, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी स्थित है? कालिदास अकादमी जो है ये आपकी उज्जैन में है, उज्जैन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश आयशा ए मलिक बनी है? तो आयशा ए मलिक जो बनी है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बन चुकी है? तो इनका नाम आपको बताना है कंट्री का कि किस देश की है। पाकिस्तान आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से अलवर के संत थे? इनमें से बताना है कौन से अलवर के संत थे। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा टुंडारा डिप्पोडी, यानी कि टुंडारा डिप्पोडी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की सामान्य निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो इनमें से 3-4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इनमें से देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की सामान्य निकाय के अध्यक्ष के रूप में इनमें से जो काम करते हैं ये करते हैं परिषद की 13 सदस्यीय समिति द्वारा चयनित व्यक्ति। ये व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि आपको दे रखा है यहाँ पर IMF विशेष आहरण अधिकार SDR निम्नलिखित में से किस मुद्रा के अंतर्गत आता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार निम्नलिखित में से किस मुद्रा के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये आता है दिए गए यहाँ पर आपको देखिए ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, चीनी रेनमिनबी और जापानी येन, यानी कि ये तीनों आपके सही है, इसलिए दिए गए सभी विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये ऑप्शन ऐसा है जो आपको लास्ट में भी मिल सकता है और कहीं पर भी दिया जा सकता है। आप सभी को बुक्स में ये ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिलता है उपरोक्त सभी वाला। बाकी एग्जाम में आपको कहीं पर भी रेंडमली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रेंडमली होते हैं। किसी के पेपर में, यानी कि आपके एक ही साथ एक ही एग्जाम हॉल में पेपर है, तो किसी के पेपर में ये फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, किसी के सेकंड में आएगा, तो इस हिसाब से ये रेंडमली आते हैं ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन सी शर्तें मौजूद है? तो भारतीय संविधान के तहत जो शर्तें मौजूद है इनमें से ये बताना है आपको। तो मनी बिल यानी कि मनी बिल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्तिस्थान का संबंध संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 से है। तो किसका संबंध है बेसिकली ये आपको बताना है। सही जवाब हमारा यहाँ से क्या रहेगा आप क्लिक कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर रहेगा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज ये जो टॉपिक है या फिर अगर अपन बताएं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो ये अभी न्यूज़ में है, चर्चा का विषय बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर डेली बेसिस पर जो है आपको न्यूज़पेपर में इनके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये अभी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप इसको देख कर जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर से पूछे जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश रिक्तिस्थान के बाद भारत का सबसे बड़ा देखिए क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश रिक्तिस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश जो है ये राजस्थान के बाद में भारत का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 52वीं बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा? तो 52वीं बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाएगा ये आशा पारेख को दिया जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई का किला और महल कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, महेश्वर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक गोदी थी? इनमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और आलमगीरपुर। तो इनमें से एक गोदी जो देखने को मिलती थी ये लोथल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लोथल में थी, लोथल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्मदापुरम के या नर्मदापुर के नाम से भी जाना जाता था? तो निम्नलिखित में से जो स्थान है इसका नाम आपको बताना है और होशंगाबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस स्थान को नर्मदापुर के नाम से भी जाना जाता था? तो होशंगाबाद को जाना जाता था नर्मदापुर के नाम से। अब आपको मैं चीज़ें थोड़ी सी कवर करवा दूं। गाइस ये जो होशंगाबाद है इसका होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम। तो आप याद रखिएगा, आगे से क्वेश्चन बने तो अच्छे से क्लिक करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वर्ष 2015 में वाराणसी में अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजना प्रारंभ की गई और उस्ताद योजना अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला, शिल्प में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण हेतु प्रारंभ की गई थी। अब इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें से पहला सत्य है, दूसरा सत्य, पहला गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों सत्य है, दोनों गलत है, क्या है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा अल्पसंख्यकों के बारे में, इसका हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आपके दोनों जो पॉइंट दे रखे हैं आपके सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत है? तो ये जो अधिनियम है ये अधिनियम है आपका 1956 वाला, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 1956 फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? 15वें वित्त आयोग के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। समिति का नाम है अनूप सिंह समिति, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध रखता है या संबंधित है? तो मिहिर भोज का जो संबंध था ये प्रतिहार राजवंश था, प्रतिहार यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए इनका नाम बताना है और इनका नाम है वीना नायर, यानी कि हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वीना नायर, वीना नायर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आबादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए अधिक परिव्यय की मांग करती है? कौन सी आबादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए अधिक परिव्यय की मांग करती है? तो इस आबादी का नाम आपको बताना है, कौन सी आबादी है ये? तो ये है वृद्ध जनसंख्या, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर आपको बताना है आगे क्या आएगा। देखिए बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस दर पर आरबीआई जो होता है एक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग खिताब 2022 का 9वां सीजन जीता है? तो ये किस टीम के द्वारा जीता गया? ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने वाली, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है?
तो हमारा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है इसका नाम है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार, और उससे पहले आपको रिक्त स्थान दे रखा है, एक रिक्त स्थान, दो रिक्त स्थान, है ना। तो ये रिक्त स्थान है आपका। रिक्त स्थान कुतुब मीनार की पहली इमारत है, क्लियर है। रिक्त स्थान कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण रिक्त स्थान और शेष रिक्त स्थान के द्वारा किया गया, यानी कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण रिक्त स्थान और शेष निर्माण रिक्त स्थान के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। इसका आप क्लिक करिएगा, आप राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का जो निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और उसकी बात की कि जो मंजिलों का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने करवाया। इजी क्वेश्चन है, आसानी से क्लिक कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहां से जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है। तो ये कमीशन जो किया गया है ये किया गया है कोची, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी केरल में यहां पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने रिक्तिस्तान को 5 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती है। तो ये जो हराया है पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्तिस्तान नृत्य और नाट्य नृत्य की उन भाव भंगिमाओं को संदर्भित करता है जिनका विकास असम के सत्राओं या मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ, जब संत और सुधारक रिक्तिस्तान द्वारा प्रचलित वैष्णव आस्था भूमि पर फैली हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा, ये किसके साथ में जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा, यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा जो किससे कि सत्तरिया आ जाएगा, सत्तरिया और शंकरदेव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 1955 में करवे समिति का गठन किया गया और यहाँ किससे संबंधित है। करवे समिति का संबंध जो था ये पूछा है आपसे, ग्राम और लघु उद्योग से इसका संबंध था, ग्राम और लघु उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के किसे नामित किया गया है। तो इसके लिए जो नामित किए गए हैं ये किए गए हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा हरमनप्रीत कौर सिंह, हरमनप्रीत सिंह, माफ कीजिएगा, हरमनप्रीत कौर नहीं है, हरमनप्रीत सिंह यही है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान लोकतंत्र सूचकांक प्रकाशित करता है। अब गाइज मैं एक चीज आपको कवर करवा दूं, ये आपका जो नेशनल का करंट अफेयर आ रहा है ना, डेली बेसिस पर क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और आगे भी ग्रुप 4 पटवारी में पूछे गए थे जैसे कि, तो ग्रुप 4 और कांस्टेबल में SI में इनमें से क्वेश्चंस आपके बनेंगे नेशनल के। तो हमने इसके लिए नया चैनल बनाया है एग्जाम टाउन, उस पर जाकर आप जरूर से विजिट करिएगा। सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमने करवाए हैं वहाँ पर, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे आपको वीडियोस मिल जाएगी, क्लियर है। तो उन वीडियोस को देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। उनमें हमने सूचकांक करवा दिया, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करवा दिया, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। तो लोकतंत्र जो सूचकांक है इसको कौन प्रकाशित करता है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको डेवलप या विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान की पारंपरिक लोकनाट्य कलाओं में तेरुकुत्तु अत्यंत जनप्रिय माना जाता है। तो ये जो माना जाता है ये तमिलनाडु की पारंपरिक लोकनाट्य कलाओं में माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। तो ये सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वित्तीय आपातकाल के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति से संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है 360, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य दक्षिणी भारत से उत्पन्न हुआ, है ना। दक्षिणी भारत से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है कौन सा है ना। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये कथकली रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है इसमें। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य इसमें होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कॉफी के लिए ब्लॉकचेन आधारित ई मार्केट प्लेस का प्रमोशन किया है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर साल जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक एगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये किया है आपका मेघालय की राज्य सरकार ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में प्रथम बार स्थापित लोक सेवा आयोग के
में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रोज बोरकर रहे। अब इसमें से असत्य का कथन कौन सा है ये आपको बताना है। क्लियर है? असत्य कथन इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो गाइज ना तो पहला ना ही दूसरा, इसमें से दोनों आपके असत्य कथन नहीं है, दोनों सही है आपके। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। भूगोल क्षेत्रों और उपक्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त उत्तर चुने? मानव भूगोल यह समझाने की कोशिश करता है कि मानव जीवन के सभी पहलू उस क्षेत्र के से कैसे संबंधित है जिसमें वे होते हैं, और यहाँ पृथ्वी की सतह के मानव घटकों को समझने और स्पष्ट करने के लिए अन्य बहन सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। नतीजन मानव भूगोल को अत्यंत अंतर अनुशासनात्मक नहीं माना जाता है। अब इसमें से आपको बताना है दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, केवल 3 सही, केवल 2 सही, केवल 1 सही, इस तरह से आपको ऑप्शन मिले। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा ये जाएगा 1 और 2 दोनों सही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार जीता है ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता है मैकलॉगलिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लांटिस। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संगठन की स्थापना 1914 में हुई थी। मूल रूप से इसके ऋणों ने द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में मदद की थी। संगठन को आपको पहचानना है, कौन सा संगठन ये है जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, और इस संगठन का नाम है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चक्रीय बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी से हम जो समझते हैं वह यह है कि चक्रीय बेरोजगारी जो है ये एक व्यापार चक्र में की मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी कौन है? इनका नाम बताना है। तो इनका नाम आपको बताना है पीवी सिंधु। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2022 में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो पहले भारतीय पहलवान जो बन गए हैं इनका नाम है अमन सहरावत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभिनय में के कितने पहलू होते हैं? तो अभिनय के कितने पहलू हैं ये आपको बताना है। 4 पहलू बेसिकली हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉल गॉड ऑफ द स्मॉल, देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपका सही जवाब रहेगा यहाँ से अरुंधति रॉय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मानव भूगोल की सैंपल की अवधारणा में महत्वपूर्ण वाक्यांश बातचीत में रिक्त स्थान है। गतिशीलता यहाँ से डायनेमिक्स में आपका करेक्ट आंसर रहेगा गतिशीलता, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में एक गणतंत्र बन गया? भारत जो गणतंत्र बना ये बना 1950 को। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्था या कमेचा निम्न में से किस प्रकार के वाद्ययंत्र हैं? तो रावण हत्था या कमेचा जो है ये एक तार वाद्ययंत्र होता है, तार वाद्य है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पिछली शताब्दियों के संगीत और संगीतकारों के बारे में जानकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वाद्ययंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बैरल या फ्रेम में फैली जानवरों की खाल से टकराने ध्वनि उत्पन्न होती है, टकराकर ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा अवनद वाद्य, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओणम एक त्यौहार है जो रिक्तिस्थान में बहुत लोकप्रिय है। तो ओणम जो है ये बहुत लोकप्रिय है केरल में, केरल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है? चापचर कूट जो त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी शिवरमन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान अस्तित्व में आया? तो ये जो वित्तीय संस्थान है इसका नाम है नाबार्ड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अम्लन यानी कि एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो एनीमिया मुक्त कार्यक्रम जो लॉन्च किया है ये किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो ओडिशा के राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत उनके द्वारा धारण किए गए पद से मेल नहीं खाती है? सोरोनबॉय जिनके वो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं, लोटे टिसरिंग भूटानी प्रधानमंत्री, मेरिसियो मैक्री ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री,
और मून जे इन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति। और इस तरीके से आपके जेल प्रहरी में भी क्वेश्चंस बने। पटवारी का पेपर है ये, बेसिकली हम पटवारी का आपको आज कवर करवा रहे हैं। बाकी हम पूरे आपको अच्छे से कवर करवा देंगे पटवारी वटवारी सारे क्वेश्चंस जितनी भी एग्जाम हुई है 2023 में, कांस्टेबल 2022 को मिलाकर सभी के क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। आपका जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा उतना ही फास्ट तरीके से हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे। और अब बेसिकली आपको डेली बेसिस पर वीडियोज़ भी मिल रही है। पहले थोड़े से बिजी थे, उस वजह से आपको वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी। तो गाइज यहाँ पर आपको दिया गया है कि शख्सियत उनके द्वारा धारण किए गए पद से मेल नहीं खाती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है मून जे इन, ये दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति नहीं है, तो ये मेल नहीं खा रहा है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिएगा। कथन है, भारत में प्रथम बार संघ यानी फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में किया गया था। कारण है, भारत में पहली बार औपचारिक रूप से संघ की अवधारणा 1935 अधिनियम से निर्मित थी। तो नीचे दिए गए विकल्प ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन करना है। कथन और कारण दोनों सही है तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कथन और कारण दोनों गलत है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है ना। और कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा, या आप हमें बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, कथन और कारण दोनों सही है तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। तो इसमें पहला जो स्थान मिला है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाइट टाइगर पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है अरविंद अडिगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2018 में इट राइट मेला के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था। 2018 में इट राइट मेले का कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा पहले संस्करण का आयोजन बेसिकली किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी सार्वजनिक वस्तु है। स्ट्रीट लाइट आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट मुद्रा नोट जो है ये छापा है। तो ये किसने छापा है, ये छापा है यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट मुद्रा नोट जो है ये छापा है। तो ये बेसिकली छापा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सेंटर्स PAC द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का जो दर्जा दिया गया ये दिया गया हरियाणा को। हरियाणा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवता की सेवा के लिए बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार जिसको ISA बोला जाता है, IS पुरस्कार, ये किसने जीता है। तो ये जीता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से। तो इनमें से डॉक्टर संदूक रुत आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, इन्हें ये जीता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या है। तो लिंग अनुपात है 943, आपको याद होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो कथकली आपको याद रखना है, ये आपका केरल से संबंध रखता है। प्रसिद्ध फुटबॉलर पीटर बेनोटी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के थे। पीटर बेनोटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है इनका संबंध इंग्लैंड से हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज प्रकृति में लौह है। क्लियर है, कौन सा धात्विक खनिज प्रकृति में लौह है। तो लोहा हमारा यहाँ से लोहा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है ये रॉक शेल्टर के लिए स्पेशली जाना जाता है। रॉक शेल्टर्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस देश में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत ने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। तो ये किस देश के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य। तो ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। स्टाइल USSR यानी सोवियत संघ से ये लिए गए बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और आज हमने आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस कवर करवाए थे। आपकी भी डिमांड आ रही थी, आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होगा क्योंकि ज़्यादा जो टाइम है इसमें लगता है इस तरह के क्वेश्चन को कवर करवाने में, और 1 लाइनर में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से हम तो करवाना ही है हमको तो, पर आपको डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरह से आपको पढ़ना है, 1 लाइनर में पढ़ना है, MCQ फॉर्मेट में पढ़ना है। तो आप हमें एक बार अपडेट कर दीजिएगा ताकि हम अगली जो वीडियो लेकर आएँ वो उसी के अकॉर्डिंग लेकर आएँ। गाइज इस वीडियो की PDF के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डली है। रॉयल स्टडी प्ले स्टोर से भी जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपने अगर कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो ये इसमें, या फिर ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज ले रखी है तो इसमें, दोनों में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आपने नहीं भी ले रखा है तो भी आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है, आप जाकर चेकआउट करें, आपके लिए अनलॉक है, आपको आसानी से मिल जाएगी और पढ़ सकते हैं।
क्लियर है गाइज, ये हमारे ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये हमारी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। आप एक बार जरूर से इनका डेमो चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट करेंगे तो और ज़्यादा हेल्प आपको मिल पाएगी। और ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है और ये 2021 की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है, तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस। देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और एक तरह से इसको एनालिसिस वीडियोस भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम पूरा जो करवा रहे हैं आपको वो नए क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। तो आप मान के चलिएगा गाइज, अगर आपने एनालिसिस भी इसके साथ में अच्छे से कवर कर लिया, जो हमने ऐप में स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी आप रिविजन कर लीजिएगा यहाँ पर पढ़ने के बाद में, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।